हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं। दैट इज न्यू सीएम्स एंड गवर्नर्स इन इंडिया। तो जितने भी नए सीएम अपॉइंट हुए हैं अलग अलग स्टेट में, गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस लेक्चर से मिलेंगे। ओके, इस लेक्चर में मैं आपको स्टेट्स की कितनी लोकसभा सीट्स है, विधानसभा सीट्स है, वो सब भी डिस्कस करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, टोटली अपडेटेड लेक्चर रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू सीएम्स एंड गवर्नर। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जुलाई से लेके मई तक, दैट इज जुलाई 2025 टू मई 2026 की हमने करंट अफेयर्स बुकलेट आपके लिए पब्लिश की है। ये बुकलेट आप देख सकते हैं, यहां पर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट मिल जाएगी। ओके, इसमें टोटल 2400 एमसीक्यूज आपको अवेलेबल होंगे। कैसे मिल सकती है आपको ये बुकलेट? आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो लोग एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप डाउनलोड करके भी इसको बाय कर सकते हैं, वहां पर हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स अवेलेबल है। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सीएम्स और गवर्नर की लिस्ट। सबसे पहला स्टेट आता है केरला। ओके, अब मैं आपको बता दूं केरला का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, इट्स केरलम नाउ। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसका नेम अब चेंज हो गया, बट कॉमनली हम केरला यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। आप चाहे तो न्यू नेम भी यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और अभी जो नए सीएम अपॉइंट हुए हैं वो है वीडी सतीशन। याद रखिए, तो वीडी सतीशन जो है ये न्यू सीएम है और यहां पर जो नई पार्टी इसने गवर्नमेंट फॉर्म की है वो है यूडीएफ, दैट इज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ओके, और ये जो सीएम है ये कांग्रेस पार्टी के हैं। याद रखना, किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। गवर्नर जो है वो राजेंद्र अर्लेकर हैं। याद रखना आपको, ये कॉमन गवर्नर है, मतलब ये तमिलनाडु के भी यही गवर्नर है और केरल के भी यही गवर्नर है। तो अभी एट प्रेजेंट दोनों के कॉमन गवर्नर है। केरलम में अभी एट प्रेजेंट राज्यसभा सीट है 9, लोकसभा सीट है 20 और विधानसभा सीट जो एट प्रेजेंट है वो है 140। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नया इलेक्शन हुआ है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता है जो हुगली रिवर पर सिचुएटेड है। इसके नए सीएम अभी अपॉइंट हुए बीजेपी के हैं, शुभेंदु अधिकारी, ये आपको याद रखना है। और गवर्नर भी न्यू है, याद रखिए आर.एन. रवि, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में राज्यसभा सीट है 16, लोकसभा सीट है 42 और विधानसभा सीट है वहां पर 294। तो ये तीनों चीजें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट स्टेट आता है असम। असम में भी इलेक्शंस हुए। असम की कैपिटल जो है वो गुवाहाटी नहीं दिसपुर है, ये आपको याद रखना है। और सेकेंड टाइम यहाँ के सीएम वापस से इलेक्ट हो गए हेमंत विश्व शर्मा, यानी कि बीजेपी से हैं। सेकेंड टाइम ये सीएम बन गए असम के। गवर्नर जो है वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट है 7 असम की, लोकसभा 14 और विधानसभा सीट जो है दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है 126। नेक्स्ट स्टेट आता है दैट इज तमिलनाडु। बहुत न्यूज में रहा, कैपिटल इसकी चेन्नई है और जो नए सीएम बने हैं वो टीवी के पार्टी के हैं, नाम है जोसेफ विजय। आपने सुना होगा थलापति विजय, एक्टर रहे हैं ये, अभी एट प्रेजेंट सीएम बन गए हैं। और देखिए राजेंद्र अर्लेकर, मैंने अभी आपको केरल के गवर्नर बताया, ये कॉमन गवर्नर है, तमिलनाडु के भी यही गवर्नर है। ओके, राज्यसभा सीट तमिलनाडु में है 18, लोकसभा सीट है 39 और विधानसभा सीट है 234। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज गोवा की बात करते हैं। गोवा की कैपिटल है पांजी। ओके, और प्रमोद सावंत जो है वो बीजेपी के हैं और ये वहां के सीएम हैं। और अभी एट प्रेजेंट जो वहां के नए गवर्नर हैं, यानी कि अशोक गजपति राजू, ये उनकी इमेज है, ये वहां के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। गोवा आप लोग घूमने जाते हैं तो राजू जो है गोवा के हैं, ऐसे याद रखना है गवर्नर। राज्यसभा सीट एक ही है वहां पर, लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट है गोवा में 40। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं हरियाणा स्टेट की बात करते हैं। हरियाणा की कॉमन, हरियाणा और आपको पता होगा पंजाब की कॉमन कैपिटल है दैट इज चंडीगढ़। सीएम बीजेपी के हैं नायब सिंह सैनी, ये उनकी इमेज है। और गवर्नर जो है आशिम कुमार घोष, ये आपको याद रखना, घोष जी जो है वो हरियाणा के गवर्नर है। राज्यसभा सीट है हरियाणा की 5, लोकसभा सीट है 5 × 2 10, 5 × 2 10 होता है और विधानसभा सीट जो है वो वहां पर 90 है। ओके,
नेक्स्ट आते हैं बिहार स्टेट की बात करते हैं। बिहार स्टेट, बिहार की कैपिटल है पटना और अभी नए सीएम वहां पर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है समर्थ चौधरी जो कि बीजेपी से है। क्या देखिएगा, एनडीए की सरकार है बिहार में और बीजेपी के सीएम बने हैं। सैयद अता हसनैन जो है वो एट प्रेजेंट वहां के गवर्नर बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 40 है, विधानसभा सीट बिहार में 243 है। और याद रखिए जो बिहार है वहां पर लेजिस्लेटिव दैट इज काउंसिल भी है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है और विधान परिषद वहां पर 75 है। तो आपको याद रखना है किसी किसी स्टेट्स में विधान परिषद भी होती है और विधानसभा भी होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर 2 हाउस हैं, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 5, 6, 7, 8। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव विधानसभा एज वेल एज विधान परिषद? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। सीएम जो है विष्णुदेव साय हैं जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर जो है रमन देका जो है वहां के गवर्नर हैं। राज्यसभा सीट है 5, लोकसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ की है 90। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें उसकी कैपिटल जो है वो अमरावती है। ओके, और आपको याद रखना है कि इसके जो सीएम है वो है एन चंद्रबाबू नायडू जो है वो सीएम है, जो कि टीडीपी पार्टी दैट इज तेलुगु देशम पार्टी जो है वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और एनडीए की सरकार है वहां पर, याद रखिएगा, है ना। गवर्नर जो है अब्दुल नसीर रिटायर्ड, याद रखिए, जस्टिस है, ये वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 25 है। यहां पर भी 2 हाउस हैं स्टेट्स में, विधानसभा सीट्स 175 और विधान परिषद 58 सीट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं दैट इज गुजरात की बात करते हैं। गुजरात कैपिटल है गांधीनगर। ओके, भूपेंद्र पटेल बीजेपी के हैं, वहां के एट प्रेजेंट सीएम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है। राज्यसभा सीट है 11, लोकसभा सीट है 26 और विधानसभा सीट जो एट प्रेजेंट गुजरात की है 182 है। ओके, नेक्स्ट स्टेट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। कैपिटल है ईटानगर। सीएम जो है वो पेमा खांडू जो है बीजेपी के हैं, वो वहां के सीएम है। गवर्नर जो है याद रखिएगा दैट इज जनरल पटनायक जो है वो एट प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। याद रखिए वो पटनायक जी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। राज्यसभा सीट से 1 है, लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट अरुणाचल प्रदेश की 60 है। ओके, ये है पेमा खांडू, याद रखना आपको। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं जो कांग्रेस के हैं ये वहां के सीएम है। और कविंदर गुप्ता जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है, कहां के? हिमाचल प्रदेश के। ओके, नई अपॉइंटमेंट है, याद रखना है। राज्यसभा सीट्स 3 है, लोकसभा सीट्स 4 है और विधानसभा सीट्स है 68। ओके, नेक्स्ट स्टेट आता है झारखंड। झारखंड कैपिटल है रांची और हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं ये वहां के सीएम है। गवर्नर जो है संतोष कुमार गंगवार जो है वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट है 6, लोकसभा सीट है 14 और विधानसभा सीट है 81 झारखंड की। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं दैट इज कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका के सीएम आपको याद रखना सिद्धारमैया जो है कांग्रेस के हैं, ये वहां के सीएम है। और जो कैपिटल है ये कर्नाटका की वो बेंगलुरु है, ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर जो है थावर चंद गहलोत जो है वो वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट्स वहां की 12 है, लोकसभा सीट 28 है। यहां पर भी स्टेट्स में 2 हाउसेस हैं, विधानसभा सीट 224 और विधान परिषद 75 है। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं दैट इज मध्य प्रदेश, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कैपिटल है भोपाल। मोहन यादव जो बीजेपी से हैं वो वहां के सीएम है और गवर्नर जो है मंगूभाई चंगनभाई पटेल जो है वो एट प्रेजेंट वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट है 11, लोकसभा सीट है 29 और विधानसभा सीट है 230। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं दैट इज महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, कैपिटल है मुंबई महाराष्ट्र की। सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस जो है वो एट प्रेजेंट याद रखिएगा सीएम है महाराष्ट्र के। और जिष्णुदेव वर्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नए अपॉइंटमेंट है, महाराष्ट्र के गवर्नर है। राज्यसभा सीट से 19, लोकसभा सीट से 48, विधानसभा सीट 288। यहां पर भी 2 हाउसेस हैं और विधान परिषद सीट है 78। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं दैट इज मेघालय स्टेट। कैपिटल है शिलोंग और के संगमा जो है वो याद रखिए नेशनल पीपल पार्टी के सीएम है वहां पर। और गवर्नर जो है विजय शंकर, ये उनकी इमेज है, ये वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट मेघालय की 1 है, लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट 60 है। ओके, नेक्स्ट स्टेट दैट इज मणिपुर। कैपिटल है इम्फाल और याद रखिएगा युमनाम सिंह जो है, युमनाम खेमचंद सिंह जो है वो मणिपुर के सीएम है, अभी नई अपॉइंटमेंट है। गवर्नर जो है अजय कुमार भल्ला जो है इनको गवर्नर बनाया गया है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट 60 है मणिपुर की। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम की, कैपिटल आइजवाल। सीएम जो है लाल दुओमा जो है वो याद रखिए वहां के सीएम है। जोरम पीपल्स मूवमेंट दैट इज ZPM पार्टी के हैं ये, और ये वहां के सीएम है। और वीके सिंह, विजय कुमार सिंह जो है वो वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट भी 1 है, और विधानसभा सीट जो है 40 है मिजोरम की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड की, बात करते हैं नागालैंड की कैपिटल जो है वो कोहिमा है। ओके, और सीएम जो है नाफ्यू रियो जो है, ये देख सकते हैं ये वहां के सीएम है। किस पार्टी के? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के, याद रखिएगा है। और गवर्नर जो है नंद किशोर यादव, ये भी नई अपॉइंटमेंट है, याद रखना है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट भी 1 है, और विधानसभा सीट यहां पर नागालैंड में 60 है। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं ओडिशा, बहुत फेमस स्टेट है, कैपिटल भुवनेश्वर है। और मोहन चरण मांझी जो है बीजेपी के हैं, ये वहां के सीएम है। और याद रखिए हरि बाबू, खंबापति हरि बाबू जो है वो वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट है उड़ीसा की 10, लोकसभा सीट 21 है, 21 है, और विधानसभा सीट है 147। नेक्स्ट स्टेट आते हैं पंजाब की, बात करते हैं। कैपिटल है, मैंने बताया था कॉमन कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, दैट इज चंडीगढ़। भगवंत सिंह मान जो है आम आदमी पार्टी के हैं, ये वहां के सीएम है। और गवर्नर जो है गुलाब चंद कटारिया, ये वहां के गवर्नर हैं। राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 13, और विधानसभा सीट है 117। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं, दैट इज राजस्थान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है। कैपिटल है इसकी जयपुर, जिसको आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। सीएम जो है वो है भजन लाल शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी से हैं। और गवर्नर जो है हरिबाऊ बागदे जो हैं वो वहां के गवर्नर हैं। राज्यसभा सीट राजस्थान की 10 है, लोकसभा सीट 25 है, और विधानसभा सीट 200 है। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं, दैट इज सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल जो है वो गैंगटॉक है। सीएम जो है प्रेम सिंह तवांग, ये उनकी इमेज है, ये वहां के सीएम है। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के, याद रखिएगा, सीएम है। ओम प्रकाश माथुर जो है वो एट प्रेजेंट सिक्किम के गवर्नर है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट भी 1 है, और विधानसभा सीट है 32। ओके, नेक्स्ट स्टेट बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है, जो कि मूसी रिवर पे सिचुएटेड है। सीएम जो है रेवंत रेड्डी, ये उनकी इमेज है, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के हैं। गवर्नर नए अपॉइंट हुए हैं शिव प्रताप शुक्ला, इनका नाम भी आपको याद रखना है। राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है। यहां पर भी स्टेट में 2 हाउसेस हैं, विधानसभा की सीट 119 है, और विधान परिषद की सीट 40 है। ओके, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, दैट इज त्रिपुरा। अगरतला इसकी कैपिटल है। सीएम जो है वो मनिक साहा, जो बीजेपी से हैं, ये वहां के सीएम है। और गवर्नर जो है एन इंद्रसेन रेड्डी जो है वो प्रेजेंट गवर्नर है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है, और विधानसभा सीट जो 60 है त्रिपुरा की। ओके, नेक्स्ट 27 दैट इज उत्तर प्रदेश, यूपी, बहुत फेमस स्टेट है। कैपिटल आप सबको पता है लखनऊ है, जो कि गोमती रिवर पे सिचुएटेड है। सीएम बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, सब जानते हैं। आनंदीबेन पटेल जो है, आप देख रहे हो इकलौती गवर्नर आ रही है जो कि वुमेन है, वो है आनंदीबेन पटेल। तो मेरा ऐसा मानना है, सरकार 33% रिजर्वेशन की बात करती है, सीएम और गवर्नर्स में भी वुमेन्स को चांस मिलना चाहिए। देखिए सीएम हमने देखिए कहीं भी वुमेन्स बहुत कम जगह है, तो वहां पर रिजर्वेशन होना चाहिए। ओके, राज्यसभा सीट जो है वो 31 है, लोकसभा सीट जो है वो 80 है, विधानसभा सीट से 403, और विधान परिषद सीट जो है वो है 100। ओके, नेक्स्ट और लास्ट स्टेट जो है, देयर आर 28 स्टेट, जो लास्ट स्टेट जो है वो है उत्तराखंड। कैपिटल जो है वो देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी से हैं, ये वहां के सीएम है। गवर्नर जो है गुरमीत सिंह जो है वो वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट 3 है, लोकसभा सीट 5 है, और विधानसभा सीट जो है वो 70 है उत्तराखंड में। तो ये थे 28 स्टेट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, जिनके सीएम और गवर्नर बताए। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है लद्दाख, जो एक यूनियन टेरिटरी है, जिसकी कैपिटल लेह है। और यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहां पर कोई सीएम नहीं है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है वीके सक्सेना, ये उनकी इमेज है। राज्यसभा सीट 0 है, क्योंकि यहां पर कोई विधानसभा नहीं है, तो राज्यसभा सीट 0 है, और लोकसभा सीट लद्दाख में 1 है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पुदुचेरी की। अभी आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी, और अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए। कैपिटल इसकी पुदुचेरी ही है। सीएम जो है एन रंगास्वामी, जो पहले सीएम थे, वापस से यही सीएम बन गए हैं। एनडीए पार्टी, एनडीए जो पार्टी है, याद है जो अलायंस है, उसी के सीएम है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है के कैलाशन नाथन जो है वो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राज्यसभा सीट यहां पर 1 है, क्योंकि यहां पर विधानसभा है, इसलिए राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की भी 1 सीट है, और विधानसभा की 30 सीट्स है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। यूनियन टेरिटरी है, कैपिटल जो है श्रीनगर है, याद रखिएगा। और जम्मू भी है, दोनों है। देखिए श्रीनगर जनरली आप देखेंगे तो गर्मी के समय में श्रीनगर रहती है, और ठंड के समय में आप देखेंगे जम्मू को कैपिटल बनाया जाता है। ओके, सीएम जो है उमर अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा है, ये उनकी इमेज है। राज्यसभा सीट 4 है, लोकसभा सीट 5 है, और विधानसभा सीट जो है वो 90 है। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। रेखा गुप्ता जो है बीजेपी की है, ये वहां की सीएम है और अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर नए अपॉइंट हुए हैं, नाम है तरनजीत सिंह संधू। तो ये भी आपको याद रखना, नए गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। राज्यसभा सीट 3 है दिल्ली में, लोकसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 70 है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, बट आपको बता दूं इसका नया नाम हो गया पोर्ट ब्लेयर का, दैट इज श्री विजयपुरम। तो नया नाम आपको याद रखना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिरल रिटायर्ड है देवेंद्र कुमार जोशी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राज्यसभा सीट 0 है क्योंकि यहां पर विधानसभा नहीं है और लोकसभा सीट 1 है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ की। याद रखिएगा चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो गुलाब चंद कटारिया जो है वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है। राज्यसभा सीट यहां पर 0 है और लोकसभा सीट यहां पर 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं 7th, दैट इज दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक यूनियन टेरिटरी है। कैपिटल जो है वो दमन है इसकी। एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल जो है वो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है। राज्यसभा सीट यहां पर भी 0 है क्योंकि विधानसभा नहीं है और लोकसभा सीट यहां पर 2 है। ओके, लक्षद्वीप की बात करें, इसकी कैपिटल कावरती है। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर वही है प्रफुल्ल पटेल जो अभी हमने पीछे देखा, दैट इज दादर नागर हवेली दमन एंड दीव के भी यही है, लक्षद्वीप के भी यही एडमिनिस्ट्रेटर है। राज्यसभा सीट यहां पे भी 0 है और लोकसभा सीट है जो है वो है 1 है। तो आपने देखा मैंने 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स जो है उन सबके सीएम और गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर सब डिस्कस किए। लोकसभा राज्यसभा सीट्स, विधानसभा विधान परिषद सीट सबको डिस्कस की और कैपिटल भी बताई। अगर आप ये लेक्चर एंड तक देखा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 2 to 3 क्वेश्चन इसी से करंट अफेयर्स के टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। ओके, अब आप सबके एग्जाम्स हैं और सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सर आपका वीडियो नहीं आया है, वो जो कंपाइलेशन वाला रहता है, तो आप शायद इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं कि जुलाई 2025 से लेके पूरा मई 2026 का एक पूरा 12 मंथ की आप करंट अफेयर्स एक पूरा बना दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं ये लेक्चर जो है वो बन चुका है। अगर आप इस लेक्चर में जो अभी मैंने सीएम गवर्नर आपको पढ़ाया इसमें 2000 लाइक्स करते हैं तो ये लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा और ये एग्जाम से पहले आपके लिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र रहेगा। जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उड़ीसा के एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए ये ब्रह्मास्त्र रहेगा। मैं संडे से पहले ही रिलीज कर दूंगा ये लेक्चर को, अगर आप लोगों ने इसमें 2000 लाइक कर दिए तो। ठीक है, देखते हैं अगर आप लोग लाइक करते हो तो लेक्चर आपको तुरंत अवेलेबल कर दिया जाएगा। ओके, जाते जाते मैं आपको बता दूं अगर आप लोग को सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज चाहिए हो तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। देखिए किस तरह के एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको अवेलेबल हो जाएगा और ये एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप से बाय करना चाहते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको कंप्लीट पैक लेना है, जिनको करंट अफेयर्स भी चाहिए है, ठीक है, उनको स्टैटिक जीके भी चाहिए एग्जाम के लिए और उनको जीएस के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी चाहिए इस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, तो ये पूरी चीजें कॉम्बो पैक में आती हैं जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और एमसीक्यूज भी आपको मिलते हैं। ये तीनों पैक आप कैसे ले सकते हो, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्टली पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां पर आप ये कोर्स मिलेगा कॉम्बो ऑफर कोर्स। यहां पर आप 1,040,000 का कूपन कोड लगाइए और इस कोर्स को आप जाकर बाय कर सकते हैं। ओके, और जो लोग डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं, मतलब वो लोग ये कोर्स नहीं बाय करना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है दैट इज 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। देखिए व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है और एप्लीकेशन का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर आप चाहते हो 12 मंथ का पूरा कंपाइलेशन वीडियो मैं आपको दे दूं एग्जाम से पहले, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो को 2000 लाइक कर दो, आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसमें 2000 लाइक जल्दी कंप्लीट हो और वो लेक्चर मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूं। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की सारी डिटेल्स मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।